ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ संदेश शौलक शर्मा। जगबानी टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਰਖਤ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 47 ਸਥਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पे हमारी आयुष डिस्पेंसरी ओपन हुई तो उसमें हमें पता चला कि हमारा पीछे ऑलरेडी पेड़ गिर चुका था सुबह। तो फिर हमने उस टाइम अपना हॉर्टिकल्चर में इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो कह रहे थे कि आके यहाँ पे ये लोग उठा देंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो कह रहे हैं कि मतलब जितने जल्दी हो सकता है हम लोग आके वो कर देंगे। सर देखिए हुआ नहीं है, थैंक गॉड। तो उसमें हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। देखिए हादसा तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बट थैंक गॉड सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सब सेफ़ हैं। सर टाइमिंग्स वैसे तो 11 to 12 यूजुअली, हाँ जी 11 to 12 रहते हैं। तो उसमें कभी वेरी करते हैं बंदे, मतलब कभी 20, कभी 12, कभी 22, तो वो इतना नंबर रहता है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਜੋ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। मॉर्निंग में डेली 25 से 30 बंदों का योगा होता है। 10:30 से 12:30 का टाइम है उनका। और आज कुदरती बरसात हो गई, वो आए नहीं है, तो नहीं तो यहाँ कोई ना कोई हादसा पक्का होना था। और यहाँ एडमिन की ये अनदेखी है। जहाँ भी एडमिन की जगह है मेरे सेक्टर में, मैं खुद उनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो वो मतलब इग्नोर करते हैं। और यहाँ पानी जमा रहता है तकरीबन बरसात में 2-2, 3-3 दिन, जो अगर बरसात नहीं होगी तो पानी यहाँ इकट्ठा रहेगा। और मैंने परसों नरसों यहाँ ईंट तड़वा के पानी निकलवाया है, जिसके कारण इस जगह पूरी सॉफ्ट हो रखी है और थोड़ी रेतली जगह भरत डाली हुई है, उसके कारण ये हादसा हुआ है। अगर एडमिन इस चीज़ को देखे, अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी एडमिन की वो देखे, इनको संभाल करे, तो ऐसे हादसे रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। मैंने परसों ही एक्शन अपने एमसी को किए, वो एमसी के अंदर पेड़ था तो वो सर्वे करवा रहे हैं। बाकी एडमिन का नहीं मेरे को पता वो क्या करवा रहे हैं कि नहीं। हमारे एमसी के ऑफिसर्स को सर्वे करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी वो रिमूव करेंगे पेड़ों को। ये मेरा पॉइंट मैंने लिख रखा है। 28 तारीख को एडवाइज़र से हमारी मीटिंग है, वार्ड 19 से लेकर 27 वार्ड तक की। उसमें मेरा सबसे बड़ा इशू है कि जिसने हमें वोट दी है ना, उसको ये नहीं पता, 90% बंदों को ये नहीं पता कि ये हमारा काउंसलर के एमसी देखता है कि एडमिन देखता है। उन्होंने हमें काम बताना है, चाहे एमसी का हो एडमिन का हो, और अगर काम नहीं होता वो सारा दोष मेरे पे लगाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जनता ने हमें चुना है, आप हमें सुन रहे हो, पर आपके डिपार्टमेंट के लोग नहीं हमें सुन रहे, उन लेबर नहीं आपकी सुन रही, एडमिन की, आपके एक्सीएन, आपके एसडीए, वो हमें नहीं सुन रहे, वो हमें इग्नोर करते हैं। मतलब उनका बिहेवियर है कि वो हमसे मतलब ज़्यादा वो बड़े हैं या आपसे भी बड़े हैं शायद, वो इस तरह का बिहेव हमसे करते हैं। मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोगों ने हमें चुना है, वार्ड के प्रतिनिधि हमें बनाया है, तो आप हमारी रिक्वेस्ट सुनिए और उनको थोड़ा टाइट कीजिए कि वो थोड़ा हमसे नरम स्वभाव में आके हमारे काम कर सकें। हमारे काम क्या, पब्लिक के काम ही करने हैं। यही उनसे रिक्वेस्ट के लिए हमारी मीटिंग है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और है। एसी में बैठ के बाइट देनी, बात करनी, वो कुछ और बात है, कागज़ों में कुछ और बात है। जब हम ग्राउंड पे आकर देखेंगे ना अफसर को ले जाके, वहाँ कुछ और है। हम सिटी ब्यूटीफुल की बात करते हैं, अगर उन अफसरों को हम डेली बोले ना भाई डेली तो जो भी कोई भी अफसर हो 2 घंटे पब्लिक के बीच में लगाओ, तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर हमारा सिटी ब्यूटीफुल फिर 1 नंबर पे आ जाएगा। वो दिक्कत उनको तो फेस करनी पड़ नहीं रही। वो 8 सेक्टर में कोठी है, 9 सेक्टर में कोठी है, 3 सेक्टर में कोठी है। उन लोगों से पूछिए जिनके घर के सामने ये दिक्कत है, जिनके आस पड़ोस में जो दिक्कत है, वो तो वही बता सकते हैं जो वहाँ रह रहे हैं। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ।
कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में हादसे के बाद से लगातार शहर भर में पेड़ गिरने की शिकायतें मिल रही हैं। सेक्टर 47 की आयुष डिस्पेंसरी में ये पेड़ गिर गया है। आज सुबह ये पेड़ जड़ से ही उखड़ गया है। आप देख सकते हैं कि नीम का ये पेड़ है और आयुष डिस्पेंसरी में ये पेड़ जड़ से उखड़ गया। यहाँ के पार्षद का कहना था कि ये पूरा एरिया पानी से घिरा रहता है और यहाँ पर बरसात के कारण काफ़ी संख्या में पानी जमा हो जाता है। हालांकि ये पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा भी टल गया, क्योंकि यहाँ पर सुबह 11 से 12 काफ़ी संख्या में लोग योगा भी करते हैं। काफ़ी सीनियर सिटीज़न भी यहाँ पर योगा करने आते हैं और ये पेड़ सुबह बारिश की वजह से गिर गया। अगर ये बारिश ना होती और लोग यहाँ पर योगा कर रहे होते तो ये पेड़ उनके ऊपर गिर सकता था, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। और डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत सुबह पहुँचते ही एडमिनिस्ट्रेशन को कर दी थी। हालांकि अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी तक एडमिन की तरफ से कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं था। अभी एक व्यक्ति पहुँचा है। अब इस पेड़ को उठाने की कवायद जारी है, लेकिन यहाँ पार्षद की शिकायत थी कि एडमिन के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं और शहर भर में ऐसे कई पेड़ हैं जो गिरने की कगार पर हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ बनी रही। बहुत खतरनाक पानी, बहुत बेकार पानी है, गंदा पानी। नाला बंद है सारे के सारे, ये खोलते नहीं है तो बस बीमारी का भी ज़्यादा खतरा है इसमें। दम बीमारी बढ़ने पे हर साल लैट्रिन का पानी है, बहुत गंदा पानी है। ये गाय गटर जो है बंद है आगे से। क्या बंद है? आगे से नाले जो है बंद हो रहे हैं। और वो जो सफाई वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी सैलरी नहीं मिल रही है 3 महीने की, इसीलिए हम नहीं साफ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं माल भरा अंदर गोदाम में, माल खराब हो रहा भाई। 4 तनख्वाह हो जाए, 1 तनख्वाह गया है, 4 तनख्वाह में 3 तनख्वाह हो गई, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली सर जी। बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी आपको? तनख्वाह नहीं मिली सर जी। कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 10,000 तनख्वाह जी। तो इसलिए तुम रोज स्वरूप ये साफ नहीं कर रहे नाले? हाँ जी सर। राशन जहाँ से ले मैं वे भी नहीं कर, तुम्हें तनख्वाह मिल गई, हमारी बेइज्जती करते हैं। हमारी बेइज्जती करते हुए पैसे मांगते, हम कहाँ से दें जब तनख्वाह नहीं मिल रही हमें। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं आपको? ये कहते हैं जी अभी थम जाओ, अभी 2-4 दिन में आपकी हो जाएगी सारी सैलरी। तो इसी तरह 3 महीने निकाल दिए? 3 महीने निकालते सर जी। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਜ਼ੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।